दोस्तों, आप सारे लोगों ने नाटो को अभी काफी चर्चा में सुना है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब से नाटो बार बार चर्चा में आता है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। लेकिन आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं, तो आज नाटो के जो महासचिव हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुट, वो अब नए महासचिव बनने वाले हैं नाटो के। आज मैं आपको नाटो की और भी बहुत सारी कहानी बताऊंगा कि नाटो के बनने के पीछे क्या कहानी रही, इसमें सोवियत संघ कैसे जो है अमेरिका का दुश्मन बना, फिर नाटो जो है क्यों बनाना पड़ा, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ अपडेट्स हैं उन पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, यहां पे एक आर्टिकल आया है, इसमें लिखा है कि मार्क रुट फ्रॉम डच प्राइम मिनिस्टर टू नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को ही महासचिव कहा जाता है, तो नाटो का एक महासचिव होता है। तो जो पुराने महासचिव हैं उनका कार्यकाल सितंबर माह में खत्म हो रहा है, तो सितंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर से नए जो हैं इसमें महासचिव बनेंगे, वो कौन बनेंगे? मार्क रुट बनेंगे। और मार्क रुट अभी वर्तमान में क्या है? एक डच प्रधानमंत्री हैं, यानी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, रुट डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्टडी हैंड इन मैनेजिंग कोलिशन गवर्नमेंट एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें बताया गया कि जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रुट, वो ऑलरेडी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई चुनौतियां देखी हैं, जैसे गठबंधन सरकार के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए, मेकिंग हिम अ नेचुरल चॉइस टू लीड दी 32 मेंबर्स मिलिट्री अलायंस। तो नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो एक सैन्य संगठन है, और ये सैन्य संगठन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में 32 देश आते हैं। 32 नेशंस अब हो चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसके आखिरी 2 सदस्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, नाटो के बारे में भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कि भाई अभी 30 जून तक, 30 जून तक अगर आप हमारे स्टडी IQ IS हिंदी के बैचेस के साथ जुड़ेंगे तो अभी आपको ग्रेट लर्निंग डेज के कारण सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। यहां पर सेम चीज आप ऑप्शनल बैचेस को भी देख सकते हैं। ये हमारे फाउंडेशन बैच में भी आपकी जो क्लासेस हैं ये पॉलिटी से शुरू होने वाली है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस हैं, 700 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डेड सेशंस हैं, NCERT के सेशंस अलग से मिलते हैं, CSAT करंट अफेयर्स प्रोग्राम, इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप, आपका 18 बुक्स का सेट घर पे डिलीवर होता है। ये सारे फीचर्स इसमें हैं, और साथ साथ आपको दिल्ली आने का मौका भी ये बैच देता है। तो जल्दी से जाकर इसको आप एनरोल कर सकते हैं। ऐप या वेबसाइट को विजिट करिए, मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करना ना भूलें। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर आकर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। बाकी ये टेलीग्राम ID है, यहाँ से आपको PDF मिल जाती है। चलिए हम जिस विषय पर आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहे हैं जिनका नाम है मार्क रुट, जो नीदरलैंड की सत्ता संभाल रहे हैं। अब इनको चुन लिया गया है नए महासचिव के तौर पर, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। किसके? नाटो के। तो नाटो के चीफ बनेंगे मार्क रुट। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है इनका? मार्क रुट। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 32 देश हैं। उस 32 देश की जो बागदौड़ है वो महासचिव के तौर पर कौन संभालेंगे? मार्क रुट। कब से संभालेंगे? आज से नहीं संभालेंगे, 1 अक्टूबर से संभालेंगे। सेक्रेटरी जनरल की दौड़ में उनका मुकाबला रोमानिया के PM क्लोस लोहानेस से था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि पिछले ही हफ्ते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मार्क रुट के सेक्रेटरी जनरल बनने का रास्ता साफ हो गया। तो फाइनली ये चुन लिए गए हैं। मार्क रुट का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने वाला है। तो ये एक जिम्मेदारी इनकी खत्म होगी और दूसरी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। तो वैसे समय में नाटो के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव बनने जा रहे हैं जब इस संगठन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध जैसी एक बड़ी चुनौती मौजूद है। तो ये 2022 से पूरा का पूरा मुद्दा ही यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता ना ले, और उस दौर में ये पूरा युद्ध चल रहा है। सारे देश जो नाटो के सदस्य देश हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं रूस से युद्ध लड़ने के लिए। तो इसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ये सारी सिचुएशंस को अपने देश में भी झेला है। जो गठबंधन सरकार के साथ कैसे काम करना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ कैसे डील करना है, तो ये मुद्दा इनके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरा, रूट का कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं उनका नाम है जेंस स्टानेलबर्ग। तो स्टानेलबर्ग की जगह ये स्थान ले लेंगे और मार्क रुट नए महासचिव बनेंगे। स्टानेलबर्ग का 10 साल का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने जा रहा है। तो 10 साल से वो उसकी बागडोर संभाल रहे थे। उन्होंने बुधवार को मार्क रुट को जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के लिए बधाई भी दी थी। तो वेडनेसडे को ये हो गया था, चुन लिया गया था और ये बन गए। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मार्क रुट के बारे में ही कर रहे हैं। अब देखिए, आज जो मार्क रुट तो बन गए हैं नाटो के प्रमुख, लेकिन थोड़ी सी नाटो की कहानी भी समझ लेते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने आए। नाटो
जिसको ओटान भी कहा जाता है। ये ओटान शब्द जो है ये फ्रेंच शब्द है, और ये नाटो जो है इंग्लिश शब्द है, जिसमें नॉर्थ उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में जो बना, ये क्यों बना, आज पहले थोड़ा सा ये समझते हैं, फिर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझने आएगा कि वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे विश्व युद्ध में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। 6 साल 1 दिन ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में 2 पक्ष थे। एक मित्र राष्ट्र कहलाते थे एलाइड नेशंस, और एक धुरी राष्ट्र कहलाते थे। यानी एक तरफ था एक्सिस पावर, जिनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था, ये धुरी राष्ट्र थे, और इसमें कौन कौन था? जर्मनी, इटली, जापान थे। और दूसरे तरफ थे एलाइड पावर्स, ये एलाइड पावर को ही मित्र देश कहा जाता था। इस मित्र देश में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे जो हिटलर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बाद में सोवियत संघ ने भी इसको ज्वाइन किया था। सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा कब बना? तो जून 1941 में बना, और यूएस जो बना वो दिसंबर 1941 में बना। तो यानी ये सारे लोग एक तरफ थे। अब आप कहेंगे कि सर आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो बाइडन साहब और पुतिन साहब तो एक जगह खड़े हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ये मित्र देशों का हिस्सा थे। तो ये कहां से दुश्मनी शुरू हो गई, और ये नाटो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आज रूस ही सबसे ज्यादा नाटो का विरोध करता है? तो कहानी कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हुई है। देखिए हुआ क्या, जब विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, इसके बीच में हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। और हिटलर का जो सुसाइड रहा, उस समय सोवियत संघ के अंतर्गत जो प्रमुख थे वो स्टालिन थे। यहां पर आपको स्टालिन नजर आ रहे होंगे। तो स्टालिन की भूमिका सोवियत संघ के इतिहास में बहुत बड़ी रही। तो मैं आपको बता रहा हूं कि युद्ध कब से कब तक चला, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। लेकिन अप्रैल 1945 में ही हिटलर मर गया था, और हिटलर मरने के बाद यह तय था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। उसी बीच क्या हुआ, आपने सुना कि अगस्त महीने में हिटलर की डेथ अप्रैल के आसपास हो गई थी, इसने खुद को आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अगस्त महीने में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई जापान के अंदर। देखिए जापान इसमें दूसरा पक्ष है। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए थे। इन बम का नाम आपको पता होगा, एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन, ये धमाके कब हुए? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। जब 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर हमला किया, तो इसकी जानकारी सोवियत संघ को नहीं थी, और स्टालिन के मन में यहीं से संशय शुरू हुआ कि अमेरिका ने हमारे साथ रहते हुए जापान पर इतना बड़ा हमला कर दिया, और ये हमें भी नहीं पता है। तो अमेरिका अपने साथ में कई तरह की खुफिया चीजें चल रहा है, और वो अपने ऊपर आने पर कुछ इस तरह से भी कदम उठा सकता है। दूसरा, अमेरिका की जो सोच थी वो पूंजीवाद थी हमेशा से, और सोवियत संघ जो था वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस विचारधारा पे था। दोनों के अंतर्गत विचारधाराओं की भी लड़ाई अलग थी। तो यहां पर स्टालिन की सोच कहीं अमेरिका से मिलती हुई नजर नहीं आती थी। लेकिन ये जो एक ट्रिगर पॉइंट था, इस इंसिडेंट ने पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया, और ये समीकरण नागासाकी और हिरोशिमा की घटना के बाद हुआ। इसके बाद क्या हुआ, देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा, अगर हम यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक मैप, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इस मैप में ये जर्मनी है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जर्मनी के 4 हिस्से किए गए। जो ये 4 हिस्से थे, इसमें एक हिस्सा ब्रिटेन के हाथ में गया, एक फ्रांस के हाथ में गया, एक अमेरिका के हाथ में गया, और जो पूर्वी भाग था ये सोवियत संघ के हाथ में गया। अब सोवियत संघ के हाथ में जाने के बाद यहां पर धीरे धीरे विचारधाराओं की लड़ाई और ये सारे छोटे छोटे बीज जो थे अंकुरित हो चुके थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बर्लिन शहर को। बर्लिन शहर में क्या हुई, बर्लिन ब्लॉकेड की एक घटना हुई, और बर्लिन ब्लॉकेड में सोवियत संघ ने क्या किया, स्टालिन की आर्मी ने बर्लिन को पूरे तरह से कब्जे में किया, और यहीं से बर्लिन ब्लॉकेड यानी बर्लिन नाकाबंदी जिसको कहा जाता है वो घटना हुई। इसमें बर्लिन के ही 2 हिस्से हो गए, एक
वेस्ट बर्लिन और एक ईस्ट बर्लिन, यानी बर्लिन वॉर बना दी गई, एक वॉल बना दी गई, एक दीवार बनी, जिसमें जर्मनी के अंतर्गत ही दो तरह की विचारधाराएं आई। आप कभी जर्मनी जाएं, बर्लिन जाएं, तो यहां पर आपको यह देखने मिलेगा कि उस समय दो गुट बदल गए थे, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस सोवियत संघ का था और पश्चिमी जर्मनी में पश्चिम देशों का था। यहीं से ये फाड़ होना शुरू हुआ, और अगर हम दोनों के बीच में ये जो अंतर होना चालू हुआ कि दो अलग अलग पक्ष यहां से खड़े हुए, तो यहां से बात यह हुई कि विचारधाराओं की लड़ाई तो थी ही, अमेरिका के मन में भी आया कि सोवियत संघ अगर यहां पर इस तरीके से अपनी सेना को भेज सकता है, ये ब्लॉकेड नाकेबंदी कर सकता है, फिर बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह खाने की प्रमुख चीजों को लाना ले जाना किया जाने लगा था। तो अमेरिका के पास यहीं से एक अस्त्र आया, उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई सैन्य संगठन बनाएंगे जिससे हम स्टालिन की आर्मी को काउंटर कर सकें, और वही चीज थी नाटो के बनने की। हालांकि सोवियत संघ तो 1991 में विघटित हो गया था, 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया। तो कई लोगों ने कहा कि भाई जिस उद्देश्य से आपने बनाया था बंद कर दो नाटो को, लेकिन अमेरिका को इतनी शक्ति मिल गई, इतने सारे देश साथ में हो गए कि फिर नाटो पीछे नहीं हटा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी घटना ये आपके दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हुई, और फिर यहां से आपको देखने मिलता है कि एक पूरा दौर 1991 तक चलता रहा, जिसको आप शीत युद्ध के तौर पर जानते हो, और उसकी जड़ जो है जर्मनी ही रही। तो बात आपको समझने आई होगी। तो फाइनली एक संगठन बन गया जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, और ओटान फ्रांस में कहा जाता है। तो फाइनली इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल नंबर 5 बड़ा महत्वपूर्ण है नाटो का। क्या कहता है आर्टिकल इसका 5? इसका 5 आर्टिकल यह कहता है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण, किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। और इसी के तहत अमेरिका इसका एक बार प्रयोग कर चुका है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन ने जो प्लेन्स को क्रैश करवा दिया था, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये सारे देशों पर, ऐसा नहीं माना जाएगा कि अमेरिका पर आक्रमण हुआ है, ये नाटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो एक बार इस आर्टिकल 5 को लागू किया जा सकता है। तो आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो ट्रीटी मींस दैट वायलेंस अगेंस्ट वन अलाई इज ट्रीटेड एज वायलेंस अगेंस्ट एवरी मेंबर। तो ये नाटो बनाने की पीछे सोच वही थी उस समय भी, कि स्टालिन की आर्मी को काउंटर करना, कि किसी भी दूसरे देश पर अगर स्टालिन की आर्मी ने अटैक कर दिया तो मान लिया जाएगा वो सारे देशों पर अटैक कर दिया जाएगा। तो ये शुरुआती दौर पर इसमें 12 देश थे, अब धीरे धीरे इसमें 20 देश और जुड़ चुके हैं। अब कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच चुका है 32 देशों का। तो वर्तमान में नाटो में कितने देश हैं? 32 देश आ जाते हैं। इसके अलावा नाटो की जो रनिंग कॉस्ट है, इसको चलाने में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? तो आपको देखने मिल रहा होगा अमेरिका से, और दूसरे स्थान पर है जर्मनी, फिर यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, टर्की है। इसके अलावा सर्वाधिक इसमें जो सैनिक हैं वो भी अमेरिका से आते हैं, लगभग 15 लाख से ऊपर के आसपास सैनिक हैं। तो नाटो असल में क्या है? तो नाटो अथवा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक राजनीतिक तथा सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं। कितने देश हैं इसमें? तो 32 देश इसमें शामिल हैं। इसका गठन वर्ष 1949 में संबद्ध सदस्यों के बीच आपसी रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया था। क्या था मामला, मैंने आपको बताया। इसके अलावा 1949 में इस गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए था। तो नीदरलैंड के ही अभी प्रमुख बन रहे हैं, जिनका नाम मार्क रूट है। इसके अलावा वर्तमान में 20 और देश गठबंधन बने, जिसमें ग्रीस और तुर्की 1952 में इसका सदस्य बने, जर्मनी 1955 में, स्पेन 1982 में, चेक राज्य गणराज्य, हंगरी और पोलैंड 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ये 2004 में बने, अल्बेनिया और क्रोएशिया 2009 में बने, मोंटेनेग्रो 2017 में बना, मैसेडोनिया 2020 में बना, फिनलैंड 2023 और स्वीडन 2024 में। बाकी मैंने आपको अनुच्छेद 5 के बारे में बता ही दिया कि नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है जो कि एक सदस्य देश पर हमला पूरे देशों पर हमला माना जाता है। यानी अगर किसी ने फिनलैंड पे हमला कर दिया तो अमेरिका कहेगा कि हमारे ऊपर हमला कर दिया और उस देश पर आक्रमण कर सकता है। तो नाटो इतना मजबूत है। इसके अलावा इसमें गृह युद्ध और तख्तापलट नहीं आते हैं। हालांकि नाटो की सुरक्षा दायरे में सदस्य देशों के गृह युद्ध और आंतरिक तख्तापलटों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा नाटो है, और नाटो के हम नए प्रमुख मार्क रूट जाने जाएंगे 1 अक्टूबर से, जो कि
फ्रांस के आपके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर अभी हैं। तो आशा करता हूं ये पूरा का पूरा आपको नाटो के बारे में समझने आया होगा। अगर ये सेशन समझने आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा आप हमारे बैचेस का हिस्सा भी 30 जून तक जब बन सकते हैं मिनिमम प्राइस में, क्योंकि अभी ग्रेट लर्निंग डे सेल के दौरान आप मनीष लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स 25,999 का है। कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।